अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे दो ऐसे अल्फाज के बारे में जो दिखने में और मतलब में तो सेम लगते हैं, लेकिन इनमें बिल्कुल छोटा सा फ़र्क होता है। वो है मे और माइट। मे के मानी हो सकता है, मुमकिन है, और माइट के मानी हो सकता है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको इनके इस्तेमाल का मुकम्मल फ़र्क समझ आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं इनके बुनियादी मतलब के बारे में, यानी मे और माइट हैं क्या और ये कहाँ इस्तेमाल होंगे। मे और माइट दोनों मॉडल वर्ब्स हैं। हम इनका इस्तेमाल तब करते हैं जब बात करते वक्त इम्कान या उस बात के होने या ना होने में कुछ चांसेस हों, यानी वो काम हो भी सकता है या फिर नहीं भी। अब बात करते हैं मे के क्या मानी है और माइट के क्या मानी है। मे का मानी है हो सकता है, या फिर इजाज़त देना या लेना, या फिर मुमकिन है। किसी चीज़ में कोई काम जो है वो मुमकिन है। जब किसी काम के की पॉसिबिलिटी में या उसके होने में चांसेस 50% से ज़्यादा हो तो हम मे का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। इट मे रेन लेटर, हो सकता है कल बारिश हो। माइट का मानी है शायद, हो सकता है, या फिर मुमकिन हो। पर लेकिन माइट वहाँ पर इस्तेमाल होगा जहाँ पर किसी काम के होने में उसकी पॉसिबिलिटी में चांसेस जो हैं वो 50% से कम हो, यानी माइट जो है वो कम पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होगा, और अगर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो आप मे का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। इट माइट रेन लेटर, शायद बाद में बारिश हो। हम इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं, उससे हमें समझ आएगी। आई मे गो टू द पार्टी टुनाइट, मैं आज रात पार्टी में जा सकता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस माइट के साथ देखते हैं। आई माइट गो टू द पार्टी टुनाइट, शायद मैं आज रात पार्टी में जाऊं। मतलब कि जो मे वाला सेंटेंस है उसमें चांसेस हैं जाने के, और जो माइट वाला सेंटेंस है उसमें शायद का लफ्ज़ आया है। वाज़िया नहीं है कि वो जाएगा या नहीं जाएगा, यानी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो उसमें माइट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब हम माइट और मे का लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? इजाज़त के लिए। एक और अहम फ़र्क मे का इस्तेमाल इजाज़त देने या लेने के लिए होता है। जैसे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यू मे लीव नाउ, अब तुम जा सकते हो। अब इन दोनों सेंटेंसेस में या तो इजाज़त ली गई है या फिर दी गई है। जैसे पहला सेंटेंस है मे आई कम इन, इसमें इजाज़त ली गई है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और दूसरे सेंटेंस में यू मे लीव नाउ, तुम अब जा सकते हो, कि मतलब किसी को जाने के लिए कहा गया है। और ये जो मे का लफ्ज़ है या मे वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ये बहुत ज़्यादा रस्मी जुमले होते हैं, यानी इनमें टोन जो है वो बहुत शाइस्ता होती है, नॉर्मल टोन होती है, इसलिए हम तब मे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अब अगर इन सेंटेंसेस में अगर हम माइट का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो वो गलत होगा। माइट आई कम इन, माइट जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन देता है, इसलिए यहाँ पर हम मे का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा इजाज़त के लिए हमेशा मे का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, माइट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। पास्ट के बारे में, माजी के बारे में बात करते हुए हम मे और माइट को कैसे यूज़ करेंगे? अगर हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो माजी में मुमकिन थी, यानी पास्ट में वो पॉसिबल थी, तो हम कहते हैं मे हैव या फिर माइट हैव। फॉर एग्जाम्पल, शी मे हैव मिस्ड द बस, शायद उससे बस छूट गई हो। और दूसरा सेंटेंस माइट के साथ, शी माइट हैव मिस्ड द बस, मुमकिन है वो बस ना पकड़ सकी हो। दोनों ही दुरुस्त हैं, मगर माइट हैव थोड़ा कम यकीन जाहिर करता है। अगर हाइपोथेटिकल जुमले यानी फ़र्ज़ी चीज़ों के बारे में बात हो, ऐसे जुमले या फ़र्ज़ी या ख़याली होते हैं, यानी वो हालात जो हकीकत में ना हो, जिनको हम ख़ुद अपने अज्यूम करते हैं ज़हन में या फिर उनको फ़र्ज़ कर लेते हैं। ऐसे जुमलों में अमूमन माइट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वहाँ पर मे इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसी सिचुएशन सच पर मबनी नहीं होती और उनमें चांसेस भी बहुत कम होते हैं, इसीलिए हम माइट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई हैड मोर टाइम आई माइट लर्न अनदर लैंग्वेज, अगर मेरे पास ज़्यादा वक्त होता तो मैं कोई और ज़ुबान सीखता। यानी इस बात में ऐसा फ़र्ज़ी बात की गई है कि इफ़ आई हैड मोर टाइम, कि शायद मेरे पास ज़्यादा वक्त होता, तो इसलिए हमने यहाँ पर चांसेस बहुत कम थे इस चीज़ में, हमने माइट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। यहाँ पर हम मे का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, मे को इस्तेमाल नहीं करेंगे ऐसे सेंटेंसेस में। इफ़ वी लेफ्ट अर्लियर वी माइट कैच द ट्रेन,
اگر ہم پہلے نکلتے تو شاید ٹرین پکڑ لیتے، یعنی چانسز بہت کم ہے اس بات میں، تو اس میں مائٹ کا لفظ آیا۔ یہاں مائٹ اس لیے آیا کیونکہ یہ حقیقی نہیں بلکہ فرضی باتیں ہیں، حقیقت نہیں تھی، یہ فرض کی ہوئی چیزیں تھیں، تو وہاں پر مائٹ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اسی لیے یاد رکھیں، جب بھی حقیقت پر بات ہو تو ہم مے کا لفظ استعمال کریں گے، اور جب غیر حقیقی یا پھر فرضی بات ہو تو ہم مائٹ کا لفظ یوز کریں گے۔ تو یہ تو تھا مے اور مائٹ میں فرق۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان دونوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم کیا غلطیاں کرتے ہیں۔ جیسے مے بی، آئی مے گو، ہم مے بی اور مے کو اکٹھا نہیں لکھ سکتے۔ ہم نے ایسا بولنا ہو تو ہم کہیں گے مے بی آئی ول گو، یا پھر آئی مے گو، یہ ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں مے بی ایک ایڈورب ہے اور ماڈل ورب نہیں ہے۔ کئی لوگ اس چیز میں غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ مے بی کو بھی ماڈل ورب سمجھ کر اس کو یوز کر لیتے ہیں، پر مے بی ایک ماڈل ورب نہیں ہے، وہ ایڈورب ہے۔ لہٰذا مے اور مے بی کو اکٹھے ملا کے نہیں لکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور غلطی ہوتی ہے، ہی مے کین کم۔ دو ماڈل وربز اکٹھے استعمال نہیں کیے جاتے، یعنی ایک سینٹینس میں دو ماڈل ورب ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ یہاں پر اس سینٹینس میں مے بھی ایک ماڈل ورب ہے اور کین بھی ایک ماڈل ورب ہے۔ اب یہاں پر دو ماڈل ورب آ گئے تو یہ سینٹینس غلط ہو گیا۔ اس کی جگہ پر ہم کہیں گے ہی مے کم یا پھر ہی مائٹ کم۔ تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہمیں یہ سمجھ آیا کہ مے جو ہے وہ اجازت یا حقیقی امکان کے لیے ہم استعمال کریں گے، اور مائٹ جو ہے وہ کم امکان یا پھر فرضی صورتحال کے لیے استعمال کریں گے۔ اگر آپ ان دو پوائنٹس کو یاد رکھتے ہیں تو آپ مے اور مائٹ میں کبھی بھی غلطی نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور دیکھنے کا شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔